हेलो दोस्तों आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की चर्चा जोर शोर से चल रही है। मगर बदकिस्मती से भारत में अभी भी लगभग आधी आबादी इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोसों दूर है। आने वाले समय में वही देश वर्ल्ड में सक्सेसफुल व प्रोग्रेसिव माने जाएंगे जो इन नई टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम करेंगे। कुछ डेवलप्ड देशों के साथ साथ भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आज के वीडियो में हम सैटेलाइट इंटरनेट के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने कब सबसे पहले इसकी शुरुआत की और चाइना कैसे उसे इस टेक्नोलॉजी में व कॉस्ट में पछाड़ने जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि इस संदर्भ में इंडिया कहां खड़ा है। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है और आप मेरा शो देख रहे हैं। अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टार सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत अपने 60 सैटेलाइट्स लॉन्च करके मई 2019 में की थी। इस समय उसके करीब 7000 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स ऑर्बिट में एक्टिव हैं, जो 100 कंट्रीज में करीब 50 लाख लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क पृथ्वी से करीब 550 किलोमीटर ऊपर अर्थ की ऑर्बिट में स्थापित है, जहां 7000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनकी स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है। आई रिपीट, उनकी इंटरनेट स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है। मगर दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चाइना की कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी, जिसका नाम चैंग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी है, आई रिपीट, चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम चैंग गुआंग सैटेलाइट कंपनी है, उसने 2021 में 2021 में शुरुआत करके अब तक 1000 सैटेलाइट स्पेस पे लॉन्च कर दिए हैं, जो अमेरिका से 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है स्पीड वाइज। यानी कि उनकी स्पीड है 100 गीगाबाइट पर सेकेंड। दोस्तों, चाइना की इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की एक और विशेषता भी है कि वो अमेरिका के सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में मॉनिटर कर सकता है। अमेरिका के सैटेलाइट्स के मूवमेंट को वो ट्रैक भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है कि वो पूरे वर्ल्ड को बता रहा है कि उसने यूएसए के ऊपर टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, अपना दबदबा कायम कर लिया है। कुछ समय पहले तक एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का विश्व में एक छत्र राज्य था, एक दबदबा था। मणिपुर की इंसर्जेंसी के दौरान पकड़े गए इंसर्जेंट के पास से स्टारलिंक का फोन मिला था। करीब 2 महीने पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान में मछुआरों के पास से करीब 5 टन मेथ को पकड़ा था। अब ये मेथ क्या होता है? मेथ एक सिंथेटिक नारकोटिक कंट्राबैंड होता है। उनके पास भी स्टारलिंक का सैटेलाइट फोन पकड़ा गया। और दोस्तों, यूक्रेन वार में रशिया के खिलाफ सैटेलाइट सर्विस स्टारलिंक ने ही प्रोवाइड कराई थी। स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस के कारण ही यूक्रेन की सेना को रशिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन व उनकी फोर्स मूवमेंट की सटीक जानकारी रियल टाइम डेटा से मिलती रहती थी। अब चाइना इस कारण बहुत सतर्क हो गया है। उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तेजी से इस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे कमर्शियल बेनिफिट भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। इंडिया में इंटरनेट अनकनेक्टेड पॉपुलेशन 68 करोड़ है, यानी कि भारत की आधी पॉपुलेशन इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, जबकि चाइना में यह फिगर 33.5 करोड़ है, 33.5 करोड़ है।
So there is a lot of scope for satellite internet सर्विसेज इन द वर्ल्ड. चाइना का अपना जीपीएस सिस्टम भी है जो चाइना की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से कनेक्टेड है. अब अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है. इसरो स्पेस के अंदर समय समय पर सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है, भारत के भी और विदेशी सैटेलाइट्स भी. एक भारतीय एयरटेल की कंपनी वनवेब, उसने ग्लोबल कंसोर्टियम से करार कर लिया है. उसमें भारतीय एयरटेल का 20 से 25% स्टेक भी है. लास्ट ईयर इसरो ने वनवेब की 128 सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर दी हैं, वो भी एट ए वेरी वेरी इकोनॉमिकल रेट. इसी कारण एलन मस्क भी इंडिया में इसरो से टाई अप करना चाहता है. भारत सरकार का फोकस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व सैटेलाइट इंटरनेट टेलीफोनी पर बहुत ज़्यादा है. सरकार काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में काम कर रही है और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी प्लान्ड है. आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में पूरी तरह से सक्षम होगा और संपन्न होगा और शीघ्र ही भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएगा. ये मेरा विश्वास है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय फॉर नाउ. थैंक यू.